नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, क्या मिल्कीपुर वाई इलेक्शन में खेला हो चुका है? क्या मिल्कीपुर वाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी है जो जीतने के लिए जा रही है? क्या मिल्कीपुर से अखिलेश यादव का पत्ता है जो कटने वाला है? मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव कल एक ऐसा बयान दिया कि इतिहास के पन्ना में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ और जब से हमारा संविधान लागू हुआ, जब से कोई भी राजनीतिक, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा बयान है जो कभी देने का साहस नहीं किया, कभी देने का हिम्मत नहीं किया और नहीं कभी दिया। मगर कल अखिलेश यादव एक ऐसा बयान दे दिए कि पूरी तरह से है जो पूरा विपक्ष आखिरकार सोच रहा है, पूरा इंडिया आखिरकार सोच रहा है कि आखिरकार अखिलेश यादव इतना बड़ा बयान है जो क्यों दिए। क्या अखिलेश यादव के पास कोई पुख्ता सबूत चुनाव आयोग को लेकर के मिल चुका है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, अखिलेश यादव कल सीधा सीधी बिना लाग लपेट के चुनाव आयोग को है जो डायरेक्ट है जो हिट किए और चुनाव आयोग को डायरेक्ट बोले कि चुनाव आयोग है जो मर चुका है। अब बोलिए तो मैं उसके लिए है जो कफन है जो भेज देता हूँ। इतना बड़ा बयान दे करके पूरी तरह से अखिलेश यादव खलबली मचा दिए। सब सोच रहा है कि आखिरकार अखिलेश यादव के क्या हो गया। तो क्या इस बार चुनाव आयोग है जो फंसने वाली है? क्योंकि कभी भी कोई पॉलिटिकल बड़े नेता कोई भी चुनाव आयोग को लेकर के कोई भी बयान देता था तो चुनाव आयोग तुरंत कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब है जो चुनाव आयोग देता था। मगर 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक चुनाव आयोग है जो अखिलेश यादव का जवाब है जो नहीं दिया है कि आखिरकार अखिलेश यादव इतना बड़ा कैसे कमेंट किए चुनाव आयोग पर, इतना बड़ा संस्था पर आखिरकार कैसे इतना बड़ा हमला है जो किए। और नहीं चुनाव आयोग पूछा कि आपके पास क्या ऐसा है जो आप चुनाव आयोग पर है जो सवाल है जो कर सकते हैं। क्या चुनाव आयोग का इस बार गर्दन पूरी तरह से है जो फंस चुका है? क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से देश के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने और विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी के सामने पूरी तरह से एक्सपोज होने वाला है? क्योंकि देखिए, किसी नेता, किसी पॉलिटिक्स पार्टी के पास जब तक ठोस सबूत नहीं रहेगा इतना बड़ा आरोप कैसे आप लगा सकते हैं? मगर इतिहास में इतना बड़ा कमेंट आज तक कोई नहीं किया। अखिलेश यादव एक मिनट भी हिचके किचके नहीं, आज चुनाव आयोग को डायरेक्ट है जो टारगेट कर दिए। ये मामला है जो सुप्रीम कोर्ट में है जो चल चुका है, चला गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को बुलाया, अगर अखिलेश यादव के पास कोई पुख्ता सबूत है, कोई रिकॉर्डिंग है, अब तो ऐसा भी कानून बन गया ना कि पहले इलेक्ट्रॉनिक को किसी को सबूत है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट नहीं मानता था, इलेक्ट्रॉनिक सामान का उसका है जो कोई सबूत नहीं मानता था। मगर खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार इलेक्ट्रॉनिक सबूत को है जो जुटाने के लिए पूरी तरह से है जो उसमें है जो संशोधन कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी वीडियो हो उसको है जो सबूत है जो माना जाएगा। मगर पहले के कानून में ऐसे नहीं थे। तो क्या अखिलेश यादव के पास कोई पुख्ता वीडियो या कोई पुख्ता सबूत हाथ है जो लग गया है जिससे चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? अगर ऐसा हुआ तो भैया आप जान लीजिए कि पूरा देश में बवाल होना है जो तय है। विपक्षी पार्टी, मोदी सरकार और चुनाव आयोग को किसी भी हाल में है जो बख्शने वाला है जो नहीं है। और स्थिति इतना भयावह होगा कि मोदी सरकार को, पूरा कैबिनेट को 543
लोकसभा सीट जो है पूरा का पूरा ऐसा सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता है कि पूरा का पूरा निरस्त कर देगा और फिर से नया चुनाव कराने का है जो सुप्रीम कोर्ट निर्देश है जो दे सकता है। क्योंकि पूरा विपक्ष का पहला नंबर तो पहले से मांग होता रहा है कि नहीं, बैलेट पेपर से है जो चुनाव होना चाहिए। ये हमारे से बड़े बड़े कंट्री हैं, ज़्यादा उनके पास इलेक्ट्रॉनिक और ज़्यादा संसाधन है, ज़्यादा पैसा है, हर एक चीज़ में आगे हैं। जैसे मैं बात मान लीजिए, सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका का, अमेरिका से आप उठा लीजिए, वहाँ पे है जो बैलेट पेपर से होता है, मेल से चुनाव होता है, आप जान जाइए। और पूरा विपक्षी पार्टी का तो ये मांग है कि आप है जो बैलेट पेपर से चुनाव करिए। कितना भी विपक्ष के पक्ष में भी वोट जाता है। देखिए हाल ही एक है जो बयान दिए थे अखिलेश यादव, बेशक वो 36-37 सीट लोकसभा के जीत गए, मगर फिर भी बोलते हैं कि हमें फिर भी भरोसा नहीं है, हमें बैलेट पेपर से, हम चुनाव आयोग से, सुप्रीम कोर्ट से, हमारा पार्टी है जो मांग करता है कि बैलेट पेपर से है जो चुनाव होना चाहिए। तो इसको लेकर के पूरी तरह से पूरा विपक्ष है जो अखिलेश यादव का तो सपोर्ट कर रहा है और करना भी चाहिए। विपक्ष को बड़े बड़े संस्था हो जो सरकार के फेवर में काम कर रहे हैं, विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार के फेवर में है जो काम चुनाव आयोग है जो कर रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि देखिए जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है वो पूरी तरह से है जो फ्रॉड है। पुलिस वाले जितना बड़े बड़े अधिकारी हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के लिए है जो काम कर रहे हैं। किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देने देना है, किसी तरह से उसको है जो साइड कर देना है, क्योंकि उनको पहले से पता है कि ए वर्ग का वोट देने के लिए आ रहा है तो पक्का इस समाजवादी पार्टी को देगा, अखिलेश यादव को वोट देगा। अगर ए आ रहा है वोट देने के लिए तो ये पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट है जो देगा। पहचान कर किसी तरह से उनको है जो चुनाव देने से रोका जा रहा है, ऐसा अखिलेश यादव को कहना है कि वोट ही नहीं डालने के लिए दे रहा है। ऐसा हम कभी 145 साल से 100 साल से हम कभी भी ऐसा फ्रॉड है जो नहीं देखे थे, जिस तरह से मिल्कीपुर वाई इलेक्शन में है जो फ्रॉड हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता दूं दूसरी खबर राम गोपाल यादव जो अखिलेश यादव का चाचा जी हैं, बहुत दिनों के बाद एक बड़ा बयान दे करके पूरी तरह से कांग्रेस में खलबली है जो मचा दी है और कांग्रेस को इशारे में बता दिए कि आप ज़्यादा है जो फड़फड़ाओ मत। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव आएगा तो आपको साथ वही होगा जो हम लोग सोच करके बैठे हुए हैं। आखिरकार राम गोपाल यादव कांग्रेस को लेकर के क्या बयान दिए? कांग्रेस को लेकर के राम कृपाल यादव बोले कि देखिए हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि जहाँ पे जौन स्थानीय पार्टी और प्रदेश का पार्टी जहाँ पे जौन मजबूत है वहाँ पे उसको चुनाव स्वतंत्र होकर के लड़ने दीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट फाइट में है, हराने में सक्षम है, उसको है जो लड़ने दीजिए। मगर कांग्रेस वाला ज़बरदस्ती है जो करते हैं और ज़बरदस्ती त्रिकोणीय लड़ाई ये दिल्ली में बना दी है। अगर कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ता है और केजरीवाल साहब को हार होता है तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है जो कांग्रेस होगा। उसके बाद उदाहरण भी दिए कि अगर बिहार में 70 सीट विधानसभा में कांग्रेस नहीं लेती तो आज है जो तेजस्वी यादव सीएम होते और लोकसभा में जो एनडीए गठबंधन 10 सीट के अंदर सिमट करके 8-9 पर रुक गई थी वो हम लोग है जो 25-30 पर 35 पर जा सकते थे तेजस्वी यादव सीएम होते तो। और फिर
30 सीट अगर है जो एनडीए के खाता में बिहार से जाता तो आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार है जो केंद्र में नहीं बनता, और मोदी सरकार प्रधानमंत्री तो कतई बनना ही नहीं था। सारा गलती जो किया है, जो भुगतना पड़ रहा है, सारा कांग्रेस का गलती किया हुआ है। ज़बरदस्ती है जो सीट है जो खोजती है, ले लेती है और जीत भी नहीं पाती है। खाली बिहार का उस समय है जो आप है जो 25 पर सीट पर लड़ते तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते, मुख्यमंत्री होते तो जाहिर है कि काम करते, और काम करते तो नया नया मुख्यमंत्री थे, बढ़िया काम कर रहे थे तो उनके फेवर में वोट है जो जाता, और वोट जाता तो 30 सीट है जो निकलता। अगर 30 सीट निकलता तो तुरंत है जो भारतीय जनता पार्टी को 30 सीट है जो और नुकसान होता। ऐसे है जो 240 है तो 30 और माइनस कर दीजिए, 25 और माइनस कर दीजिए तो 210-15 में रह जाती भारतीय जनता पार्टी, तो सरकार बनाना मुश्किल हो जाता। बात तो सही बात है। तो इसको लेकर के पूरी तरह से राम गोपाल यादव है जो कांग्रेस को घेरे थे, पूरा अपना गणित है जो बताए थे कि कैसे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा देती है। तीसरी खबर आपको मैं बता दूं कि तीसरी खबर है जो महाराष्ट्र से है। सुनने में आ रहा है ऐसा भी कि उद्धव ठाकरे साहब का यूटी का जो 6 सांसद है, वो 6 सांसद है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ या शिवसेना के साथ है जो पूरी तरह से जाने के लिए है जो तैयार हो चुका है। इस पर है जो खुद शिवसेना का मुखिया उद्धव ठाकरे कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर और उनका सहयोगी जो गठबंधन है शिवसेना से बड़ा आरोप है जो मढ़ दिए कि हमारा संसद को तोड़ा जा रहा है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ उद्धव ठाकरे का संसद आखिरकार कौन ऐसा बात था, क्या काम था जो मीटिंग कर रहे हैं, और वो भी एक नहीं 6 मिल करके है जो बड़े नेता के साथ है जो मीटिंग है जो कर रहे हैं। शिवसेना का नेता भी उसमें है, भारतीय जनता पार्टी का नेता भी उसमें, बड़े नेता शामिल थे। उसके बाद 6 के 6 सांसद शिवसेना के सांसद बड़े मीटिंग के लिए है जो रात में है जो बड़े होटल में है जो देखा गया। तो उस पर है जो मीडिया वाला है तुरंत है जो सवाल जवाब होने लगा, तो मीडिया वाला के सामने बोले कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं था, एक छोटा मोटा फंक्शन था, उसमें हम लोग है जो आए थे और खाना पीना खाए, उसके बाद सब अपना अपना है जो घर है जो जा रहा है। ऐसा कोई तोड़फोड़ ऐसा कुछ भी ऐसा बात नहीं है। जो जहाँ पे है वहाँ पे वो खुश है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, कोई तरह की परेशानी है जो नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी कि इस बार है जो क्या होगा। सारे एग्जिट पोल को हम है जो फ्रॉड मानते हैं, फर्जी मानते हैं। इन पर एक पैसा भी है जो विश्वास है जो नहीं है कि एग्जिट पोल है जो आपको सही उम्मीद लगा करके जो वोट दिए हैं, सही नतीजा जो देखने चाहते हैं, जो आदमी काम किया उसके पक्ष में हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे एग्जिट पोल हैं जो सारे फेल होंगे। लोकसभा चुनाव में आप देखें ना, भारतीय जनता पार्टी को 400 प्लस 400 प्लस नहीं है 380 तक जा सकती है, लास्ट है जो 380 तक जा सकती है, नहीं तो 400 प्लस 415 दिखा रही थी सारे के सारे चैनल। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव की एक ही सीट दे रहे थे, कांग्रेस का खाता भी नहीं खोल रहा था, डिम्पल अखिलेश सभी कोई हार रहे थे। मगर जब रिजल्ट आया तो मोदी सरकार का, मोदी कैबिनेट का पूरा माथा जो खजुआ गया ऐसे ऐसे। तो इसलिए आप है जो एग्जिट पोल पर है जो मत जाइए। एग्जिट पोल पूरी तरह से फ्रॉड है। ये गोदी मीडिया, ये है जो बड़े बड़े अपने आप को जो पत्रकार बोलते हैं, बस इनके पास बोलने का तजुर्बा है जो हम लोग से बेटर है, मगर असली खबर, असली न्यूज ज़मीन पर क्या है
वो आपको छोटे छोटे यूट्यूबर है जो देंगे। ये बड़े बड़े जो अंजना ओम कश्यप है, रवीश कुमार है, बड़े बड़े जो आपको मैं बता देता हूँ है जो मानव गुप्ता हो गया, तो क्या ये लोग है जो दफ्तर से है जो जाते हैं? नहीं, इनका जो कवर करने वाले जो आदमी भी रखे हैं ना, तो बस 4 व्हीलर से जाएंगे, बढ़िया सूट बूट जूता पहन करके, बढ़िया चश्मा घड़ी लगा करके, सिटी में कवर करके है जो चल आएंगे। 10 20 50 आदमी से सिटी में कवर कर लिए बस। मगर असली जिसको परेशानी है, जो परेशानी से जूझ रहा है, उसको तक है जो कोई नहीं पूछता है। गांव में कोई पहुंचता है क्या? आप कभी भी अपना दिल पर हाथ रख करके बोलिए कि बड़े चैनल को कभी गांव में देखे हैं? नहीं देखे होंगे। या तो बड़ा कोई कांड हो या बड़ा कुछ हो, तब बड़े चैनल बड़का खोप्पा लगा के 4 व्हीलर पर है जो पहुंचता है। ऐसे कहाँ? उनको छोटे सोशल मीडिया जो यूट्यूबर है वो खबर पहुंचा देते हैं, उसको बाद ही 15 घंटा के बाद बड़े बड़े चैनल है जो पहुंचता, कह रहे फलाना जगह ऐसा खबर इतना बड़ा कांड हो गया, तब जाकर के वहाँ है जो कवर करती है। क्योंकि इसको पास तो है जो प्रिंट मीडिया है, इनको तो कोई नहीं रोक सकता है, कहीं भी घुस जाएंगे, कहीं भी चल जाएंगे, तो इनके पास ये है। और मगर मेन जो आपको दिखाता है, मेन खबर ज़मीन पर का, वो छोटे यूट्यूबर, मेरा वाला ही आपका वाला ही न्यूज को लेकर के ये दिन भर है जो अपना मालिक के लिए दलाली करते हैं, वो पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ाते हैं आपको है जो। बस इनके पास बोलने का एक बड़ा तजुर्बा है, अच्छा बोलते हैं तो इनको सब सुनते हैं। मगर ये खबर कहाँ से लाते हैं? तो छोटे यूट्यूबर को उठा करके एक खबर है जो लाते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल साहब भी आखिरकार उनको ये संदेह हो गया, आखिरकार उनको सही रिपोर्ट है जो लगता है कि मिल चुका है। आखिरकार ज़मीनी स्तर पर क्या माहौल था इस बार दिल्ली के चुनाव में, वो केजरीवाल साहब के पास पहुंच गया है। क्योंकि यही केजरीवाल इसी ईवीएम से 70 में 67 सीट जीतने वाले। आप समझ जाइए कि 100% का 100%, और क्या। कोई भी बंदा अगर 100 सीट में 98 सीट जीत रहा है तो उसको 100% मानेगा, वो भी पॉलिटिक्स में, चुनाव में। तो ये पिछले बार तो 62-63 सीट लाए थे। इसके पहले जब 15 में चुनाव हुआ था तो एक केजरीवाल है जो 70 में 67 सीट इनको दिल्ली के जनता पूरे प्रचंड बहुमत के साथ है जो दिया था। विपक्ष में कोई आवाज़ उठाने के लिए है ही नहीं था। 3 गो मात्र है जो विधायक भारतीय जनता पार्टी को जीत करके आया था। उसके बाद सेकेंड बार में इनको 62-63 सीट मिली और भारतीय जनता पार्टी 6 से 7 कैंडिडेट उनका है जो विधायक जीत करके आए थे। मगर इस बार केजरीवाल साहब को पूरी तरह से है जो लग चुका, ज़मीन से एकदम उनके पास है जो खबर पहुंच चुका है कि इस बार आप चाचा आने वाले नहीं हैं। तो वही अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए। उसके बाद मीडिया को दोषी साबित कर दिया कि मीडिया सारा जिम्मेदारी हार का ठिकरा है जो मीडिया के ऊपर है जो। केजरीवाल भी वही काम किए। पहले तो सुने थे कि कांग्रेस वाला करते हैं, समाजवादी पार्टी करता है और दूसरे दल करते थे। ये तो प्रचंड बहुमत के साथ यही ईवीएम इनको पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ जीता करके लाया। देखिए कैसे है जो राजनीतिक और पॉलिटिक्स किया जाता है। आप समझिए है बाबू, आपको 60-70 में से 67 सीट मिल गया तो सब ईवीएम बढ़िया चल रहा है। दूसरा चुनाव में आपका हार हो गया तो बस ईवीएम में गड़बड़ी हुआ है। वही काम है जो केजरीवाल साहब आज है जो की है। मीडिया के सामने आया, सारा ठिकरा है जो ईवीएम पर फोड़ दिए कि अगर 10% वोट इस बार मेरे को कम होता है तो समझ जाइए कि ईवीएम में पहले से सेट करके है जो 10% रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी का वोट में प्लस हो जाएगा और 10% पहले से मेरा
कम हो जाएगा। अब बताइए, मगर ये नहीं कहेंगे कि हम क्या क्या काम किए, उससे कितना जनता है जो खुश हुआ। एक भी दिल्ली के जनता इनका है जो बराबर से खुश नहीं है। पानी के मामला में कोई अच्छा काम नहीं किए, 10% काम किए। लगता है कि वो भी है जो डायरेक्ट यमुना का कनेक्शन है जो घर का टोटी से कर दिए है, ऐसा है जो टोटी में पानी आ रहा है। अब देखिए, जब बारिश आता है तो इंसान सोचता है कि कैसे ड्यूटी जाए, कैसे है जो मार्केटिंग करने के लिए जाए, कैसे रोड पर चले। रोड नाला कुछ मालूम ही नहीं चलता किधर नाला है किधर रोड है। पूरा फ्लड हो जाता है, पूरा जाम, पूरा नाला का पानी, पॉलीथीन का कचरा पूरा रोड पर ऐसे ही ढेर के ढेर है जो बह रहा है। उसी तरह पूरा कैबिनेट जेल से घुर करके है जो ससुराल से घुर के आ गए हैं। केजरीवाल साहब भी ससुराल गए थे घुर के आगे, मगर उम्मीद तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तुरंत लगता है 15 दिन में, फिर 15 से 1 महीना के अंदर केजरीवाल साहब फिर से ससुराल जाने वाले हैं, ऐसा है जो सुनने में आ रहा है। उसके बाद शीश महल तो देखे, यही केजरीवाल है जो शीला दीक्षित जो कंटिन्यू दिल्ली में 15 साल सरकार चल रही और अच्छा काम है जो किए थी। बढ़िया बढ़िया ब्रिज, मेट्रो और बढ़िया बढ़िया रोड है जो बनाई थी। जो शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री का घर में बाथरूम में है जो एसी लगा हुआ है। मुख्यमंत्री का घर में इतना एसी लगा हुआ है कि आधा दिल्ली उससे है जो एसी में सोएगा। बोलते थे कि मुख्यमंत्री का घर में कम से कम 25-50 एसी लगा है। बताए 50 एसी कौन लगाता। ये तो नहीं साबित हुआ कि मुख्यमंत्री का घर में, शीला दीक्षित का घर में है जो 10-20 एसी है जो लगा हुआ है। मगर ये तो साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल में 8 लाख का पर्दा, स्विमिंग पूल, जिम वगैरह है जो सारा बंदोबस्त ए से लेकर के जेड तक है जो लगा हुआ है। बाप रे बाप। हिंदुस्तान में नेता लोग को पैसा कमाना, एक बार आप विधायक बन गए बाबू, उसके बाद कहना क्या है, उसके बाद बल्ले बल्ले हो जाइए। और क्या है जो एक बार है जो विधायक मंत्री बन गए, उसके बाद रुपया कौन पूछता है हिंदुस्तान में। सारा रख लीजिए ना, कोई बोलने वाला है, कुछ नहीं बोलने वाला है। बस चुनाव जब आएगा बस है जो 5 लाख बांट दीजिए, काम खत्म। वही होता है हिंदुस्तान के चुनाव में। बताइए 33 करोड़ अपना बंगले में लगा दिए। बता रे बाबा, आम गरीब आदमी 2 रूम पाटने के लिए जो समय सोचता है, अगर पटा भी गया तो उसको प्लास्टर कराने के लिए 6 महीना 8 महीना साल भर है जो बेचारा को छोड़ने पड़ता है कि 8 महीने के बाद 2 रूम को पैसा होगा प्लास्टर के 10-20 हज़ार, तब मिस्त्री है जो लगाएंगे, तब प्लास्टर करेंगे। उसके बाद अभी वायरिंग फलाना ढिकाना पतैया बाकी है, उसी तक आधा ज़िंदगी है जो गुजारा ऐसा ही हो जाता है। बिना प्लास्टर के ही पूरा ज़िंदगी गरीब आदमी है जो गुजारिश है जो कर देता है। मगर नेता लोग को देखिए तो मंत्री बना संतरी बना कि बस 33 करोड़। बाप रे बाप। केजरीवाल साहब का घर में कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा, सारा फैसिलिटी है जो मिलेगा। करोड़ों करोड़, बाप रे बाप। 33 करोड़ वहाँ है, हमको समझ में नहीं आता कि कौन कितना महंगा कैसा घर अंदर में जाएगा तो कैसा होगा। देखबे नहीं किए आज तक है जो 33 करोड़ का बंगला, कौन देखा है। और तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए।